नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह की इन दिनों हर चाल उल्टी पड़ती नजर आ रही है। उनका प्रयास तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी को सुरक्षित बनाना है, जिससे सत्ता का सुख लगातार मिलता रहे। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि अपने परम मित्र की लुटिया अपनी ही हरकतों से डुबाते चले जा रहे हैं। सबसे पहले तो अमित शाह ने नीतीश कुमार को बिहार में अपनी हरकतों से भाजपा से दूर ढकेल दिया और अब इसके बाद खबर आ रही है कि चिराग पासवान बुरी तरह से फायर हैं भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व पर। एक वक्त कहा जा रहा था कि चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान हैं, वो खुद ऐसा कहते नहीं थकते थे। हर बात पर मोदी जी मोदी जी मोदी जी करने वाले चिराग आज भारतीय जनता पार्टी से इस कदर नाराज हैं कि अनुमान लगाया जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव में भाजपा का साथ छोड़ भी सकते हैं। आप देख रहे हैं कि अमित शाह ने एक बार फिर से बिहार के लिए एक नया गेम प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि इस साल वहां पर चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके के आसार नजर आ रहे हैं, बिहार में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यही वजह है कि अमित शाह ने बिहार में एक बार फिर चुनावी साल में ईडी को एक्टिव कर दिया है। पिछले साल भी इसी साल बिहार में जबरदस्त कार्रवाई की थी ईडी ने, और तब नीतीश कुमार जो कि इंडिया गठबंधन के साथ थे, पलटी मारकर भाजपा के साथ आ गए थे। और एक बार फिर से अमित शाह फिर वही चाल दोहराने जा रहे हैं, वही गेम प्लान फिर से लेकर आए हैं कि बिहार में ईडी को सक्रिय कर दिया गया है। लेकिन ईडी का शिकार बने हैं चिराग पासवान। खबर है कि चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे के घर ईडी ने पिछले दिनों रेड मारी थी। पटना, बेंगलोर सहित 3 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई थी। नवभारत टाइम्स की यह रिपोर्ट है, आप सभी इस बारे में जानते भी होंगे। इस वक्त चिराग पासवान अमेरिका में थे और खासे नाराज है चिराग पासवान इस बात से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन सिर्फ सहयोगियों के ऊपर ही ईडी की कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि आप देख सकते हैं जागरण की खबर है, लालू यादव के करीबी विधायक आलोक कुमार पर ईडी का एक्शन। यूपी, बिहार और दिल्ली में 18 ठिकानों पर छापे। यानी सहयोगियों के साथ साथ विरोधियों के ऊपर भी ईडी का दबाव बनाने की राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सोचने की बात है कि भाजपा ने चिराग पासवान के पर कतरने की शुरुआत क्यों कर दी है। आपको बता दें कि नीतीश और चिराग दोनों ही भाजपा से नाराज बताए जा रहे हैं। इसके पीछे वजह भी बिल्कुल स्पष्ट है। नीतीश कुमार जो कि अच्छे भले भाजपा के साथ चल रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह की चाणक्यगिरी के चलते भाजपा से दूर हुए हैं। वहीं चिराग ने पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 की 5 सीट जीत गए थे। जाहिर सी बात है कि अब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी है और इसी बढ़ती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत यहां पर चिराग पासवान ने अब जब बिहार में चुनाव होने हैं तो ऐलान कर दिया है। क्या कहा है देख सकते हैं, जागरण की खबर है, तो बगावत कर देंगे मोदी के हनुमान। चिराग ने किया मंत्री पद को लात मारने का ऐलान, सियासी पारा हाई। यहां पर चिराग पासवान ने कहा कि वो उसूलों से बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। उनके पिता ने भी एनडीए में मंत्री पद को छोड़ा था और वो भी समय आने पर मंत्री पद को लात मार देंगे। खबर बिल्कुल स्पष्ट है, चिराग पासवान अपनी बढ़ी हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बाद इधर उधर ताक झांक कर रहे हैं, ये भाजपा समझ चुकी है। चिराग ने पिछले दिनों ऐलान भी कर दिया था कि वो 50 सीटों पर अपने विधायक उतारेंगे। बिहार में 243 सीट है, 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे वो भाजपा की आंखों में खटकने लगे। क्योंकि यहां पर अगर चिराग पासवान ऐसा करते हैं तो भाजपा, जो कि पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी से सीट शेयरिंग कर रही है, जितिन राम मांझी की पार्टी, हम भी यहां पर मौजूद है, तो अगर 50 सीट या जितनी भी चिराग भी अच्छी खासी सीट ले जाते हैं तो भाजपा के पास कितनी सीटें बचेंगी ही लड़ने के लिए। यही वजह है कि चिराग पासवान के सियासी पर कतरने में जुटी है भाजपा। नवभारत टाइम्स की आप रिपोर्ट देख सकते हैं, मोदी के हनुमान का बड़बोलापन पड़ने लगा भारी, क्योंकि
यहां पर चिराग पासवान ने 2 ऐलान किए। पहला, मंत्री पद छोड़ देंगे, यानी दिल्ली की राजनीति छोड़कर बिहार में एक्टिव होना चाहते हैं, अपने जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं उसे पूरा करना चाहते हैं। और ये महत्वाकांक्षा गलत नहीं है, उन्होंने 5 की 5 सीटों पर चुनाव जीता है लोकसभा का। इसके बाद दूसरा है कि मंत्री पद को लात मारने वाली बात जो भाजपा को नागवार गुजरी है। एक और खास बात यह है कि भाजपा खासी ज्यादा चिंतित है नीतीश कुमार के साथ चिराग की बढ़ती नजदीकियों को लेकर। खबर तो यहां तक है कि गैर भाजपा दलों को अगर बात नहीं बनी तो नीतीश कुमार चिराग के लिए एक बड़ा प्लान बनाए हैं, उन्हें साथ लेकर आए हैं और गैर भाजपा और राजद दलों को एक साथ लाना चाहते हैं। नीतीश की योजना यह भी है कि अगर जिस तरह से एनडीए गठबंधन का कामकाज चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं होता है, तो नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ेंगे और लालू यादव की राजद के साथ भी नहीं जाएंगे, बल्कि वो ऐसे दलों को साथ लाएंगे जैसे वाम दल यानी लेफ्ट पार्टीज, लोजपा यानी चिराग की पार्टी, राष्ट्रीय लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम जितिन राम मांझी की पार्टी और बसपा यानी गैर भाजपा और गैर राजद पार्टियों को नीतीश कुमार साथ लाना चाहते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में, जिसमें सबसे बड़े चेहरे होंगे चिराग पासवान। और इसका फायदा यहां पर निश्चित रूप से नीतीश कुमार को मिलेगा। नीतीश कुमार का एक और प्लान यह भी है कि वो पासवान वोटों को छिटकने से बचाने के लिए यहां पर राष्ट्रीय लोजपा यानी कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को और चिराग पासवान को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, क्योंकि पशुपति पारस ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से पासवान मतों का बिखराव होगा, जिसका नुकसान यहां पर उठाना पड़ सकता है। आपको एक खबर और बता दें, ऐसा कहा जा रहा है कि लालू यादव चाहते हैं तेजस्वी और चिराग को साथ लाना, क्योंकि ये दो युवा राजनेता हैं जो अगर साथ आ जाते हैं तो ये वैसी ही जोड़ी होगी जैसी एक जमाने में कभी लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान हुआ करते थे और उन्होंने कांग्रेस को जड़ से समाप्त कर दिया था बिहार की राजनीति में। और अब ऐसा ही एक बार लालू यादव फिर से चाहते हैं कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ आकर एनडीए की राजनीति को समाप्त कर दें चुनाव के पहले। लेकिन भाजपा ने फिर से वही आजमाई हुई चाल चली है और ईडी को एक्टिव कर दिया है और निशाने पर है चिराग पासवान, क्योंकि इस वक्त चिराग पासवान सभी की आंखों का तारा बने हुए हैं, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, सभी इन्हें अपने साथ लेना चाहते हैं। इसीलिए इन पर सियासी शिकंजा कसता जा रहा है। इसके अलावा एक बात और है जो भाजपा को परेशान किए हुए है कि इसकी प्रबल संभावना है कि गुपचुप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में सियासी खिचड़ी पक रही है, जिसका खुलासा ऐन चुनाव के वक्त पर हो सकता है। ऐसे में एक बात और है कि लालू यादव ने 18 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आरजेडी की बैठक बुलाई हुई है। यहां पर खबर है कि तेजस्वी को नेतृत्व सौंपा जाएगा। एक खबर और है कि नीतीश कुमार भी खरमास के बाद खेला कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और खुद राहुल गांधी भी इसी दिन 18 जनवरी को बिहार यानी पटना पहुंच रहे हैं। तो इस पूरे बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।